तो आप लोगों को जो पढ़ा रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3.6 आज पढ़ना है ना। कल उदाहरण 19 बता दिए थे, ये रिवीजन की बीबीआई क्वेश्चन है उदाहरण 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.6 का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। एक का एक रिकॉर्डिंग चालू। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे देखना तुम लोग। क्या दिया है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, और एक दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। गप नहीं करो, ध्यान से देखो। इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के समीकरण को सॉल्व करेंगे, समझ रहे, इस तरह के समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ी कठिनाई होती है, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग साधारण जो एक गप नहीं करो बालक, गप नहीं कीजिए। हम लोग जो है वो सिंपली क्या करते हैं कि वो जो डायरेक्ट जनरल फॉर्म की तरह जो दिया रहता है, यानी भिन्न में जैसे नहीं दिया रहता है, उससे सॉल्व करना आसान होता है हम लोग के लिए। और अधिकांशतः हम लोग अभी तक जो है वही वाला सॉल्व भी किए हैं, है ना। इस तरह का उदाहरण 19 में तो मिला था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि देखो नीचे आपको हर में अगर ये चर मिले, चर जो दिया है वो हर में दिया है कि नहीं, है ना। वेरिएबल्स किसमें दिए हैं आपको हर में अगर दिए हैं, तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस में आप 1/x को, इसको हम देखिए जैसे समीकरण एक इसी को मानेंगे, तो इसको देखिएगा ध्यान से। 1/2x जो लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना x, सॉरी 1/x 1/2 गुना 1/x, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, है ना। तो 1/x को हम 2 मान लेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/2u 1/2u, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये वही करो, 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v माना। ठीक है, जब मान लिए तो समीकरण मेरा क्या होता है, इसे समीकरण 1 मान लेते, इसे समीकरण 2 मान लेते। समीकरण 1 इसको मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2u प्लस 1/3v, यही ना होगा जी, बराबर 2 समीकरण नंबर तीसरा। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा 1/3v प्लस 1/2v बराबर कितना 13/6 समीकरण चौथा। ऐसे मान सकते हैं। विलोपन विधि से बनाएंगे तो तनिक सा कष्ट होगा, विलोपन विधि से क्या होगा तनिक सा कष्ट होगा, है ना। क्या करें, वज्रगुणन से बना लें, ये विलोपन से ही बना लें, कुछ नहीं होगा, मिलने का जोड़ होगा, विलोपन से भी बनाएंगे तो चलिए विलोपन से बना देते हैं आपको। ऐसा वज्रगुणन से बनाएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन वज्रगुणन तुम ही लोग को थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए इसी से बना देते हैं। वही काम करो, इसको यहाँ से गुना लो ना यार, ये वाला भी वही वैसे ही रहेगा, इसको उठा के यहाँ गुना, इसको उठा के यहाँ गुना, क्योंकि मिल कुछ नहीं रहा है ना। इसको 1/2 को यहाँ गुना करेंगे और 1/3 को यहाँ गुना करेंगे, 1/2 को इसके साथ जब गुना करेंगे क्या होगा 1/2 गुना 1/2 तो 1/4 होगा। ये क्या हो जाएगा 1/4u प्लस 1/3 गुना 1/2 1/6 भी होगा, बराबर देखो 2 गुना और 1/2 तो 2 खत्म होकर के 1 आएगा। ठीक, इसको जब करेंगे 1/9u प्लस 1/6 भी बराबर, ये जब करेंगे 1/3, देखो 13/6 गुना 1/3 13/6 18 होगा। घटाने पर जब घटाएंगे टी माइनस और ये भी माइनस, टी खत्म। ये क्या हो जाएगा 1/4 घटा 1/9, भिन्न का घटा बनेगा 1/4 घटा 1/9, एलसीएम क्या आएगा 4 और 9 का एलसीएम 36, 4 9 9 का 9 9 चौका 4 का 4, 5/36 आएगा इसका, आएगा। ए ध्यान से गलत नहीं करो तुम लोग, तुमको दिख रहा है 9/36 सॉरी 5/36 यहाँ आएगा, u बराबर v तो खत्म, एक में 13/18 घटाए हैं, एक में 13/18 घटाए हैं, तो क्या हो जाएगा कुछ भिन्न का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, 1 18 आएगा, यहाँ पे घटा यहाँ 13 आएगा, भिन्न का घटा तो सबको पता होगा, है ना। तो 13 5 18 5/18 ही आएगा, ये कितना आएगा 5/18। आप किस अब इधर देखिए, यहाँ पे चलते हैं, अब ध्यान से देखिए,
u का मान निकालना है, यहाँ पे एक निकाल जाएगा, u का मान निकालना है, u बराबर ये इधर गुना में उधर जाके भागा होगा, जब इधर भागा में लेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा। ध्यान सुनो, इस ये अपने करो वाला नहीं लग करो, अपना काम करो, ये उठ करके इसके साथ, ये उठ करके इसके साथ, तो 5 गुना 36 होगा, 36 यहाँ, और ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, यहाँ ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 18 गुना 5 होगा। नहीं समझे? समझे? ठीक है, 5 5 करता हूँ, 18 गुना 36, u का मान कितना आ गया? 2। ठीक, u का मान समीकरण 3 में रख दो, है ना, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या है, 1/2 गुना u का मान 2 प्लस 1/3 भी बराबर 2, यही ना, 2 2 खत्म, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, हाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 प्लस 1/3 u सॉरी v बराबर 2, ये उधर जाके घटेगा, घटेगा कि नहीं, 1/3 v बराबर क्या हो जाएगा, 2 घटा 1, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप देखो v बराबर 2 में 1 घटा दिए 1, और ये 1/3 जो है इसको इधर गुना में उधर भागा में जाएगा, भागा में जाएगा, 3 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 1, तो कुछ नहीं, v का मान कितना आ गया, 3 v का मान 3, u का मान 2, है ना। आप इसका आप चूंकि u बराबर, फिर वो समीकरण बनेगा, ठीक है, u बराबर 1/x, लेकिन नहीं बनना चाहिए, u बराबर 1/x बराबर 2, यही ना 2, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अब देखो x बराबर 1/x बराबर 2 है, इसको उठा के उधर भेज देंगे क्योंकि x का मान निकालना है, नीचे रहेगा तो मान निकलेगा नहीं, इसको ऊपर लेके जाना होगा, इसको उठा के इधर करेंगे, ये उठ के नीचे आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 होगा, समझे ना यार, 1/2 हो गया x का मान, चूंकि v बराबर 1/y, यही ना 1/y बराबर है, v का मान कितना आ जाती है, इसमें भी सेम कंडीशन, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो उठ के नीचे आएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। आंसर है, देख लीजिए आप लोग, आ गया इसका आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1, यही है ना, मिटा दीजिए, बस मिटा देंगे उसको। देखो कुछ नहीं, 1/x - 1 बराबर u तथा 1/y - 2, क्योंकि दोनों जगह y - 2 x - 1 x - 1 है ना, दोनों जगह सेम है, इसलिए मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1/y - 2 बराबर b मान लीजिए, समीकरण क्या हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो उधर समीकरण हो जाएगा 5u प्लस ओनली b बराबर 2, समीकरण 3, ठीक, ये हो जाएगा 6u प्लस सॉरी माइनस 3b बराबर 1, समीकरण 4, ठीक है। कुछ तो मिलेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो इसको गुना यहाँ कीजिए 3, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो इससे गुना यहाँ कीजिए 3 से गुना कीजिएगा, 3 × 15u प्लस 3 × 1 = 3b बराबर 3 × 6, इसको करिएगा कुछ बदलेगा ही नहीं, 6u - 3b बराबर 1, ठीक है, डायरेक्टली कटेगा जोड़ने पर, लिखना है तो लिख दीजिए यहाँ जोड़ने पर, ठीक है, डायरेक्टली कटेगा तो ये 15 6 कितना जाएगा 20u बराबर यहाँ कितना 6 7, u बराबर 7/21, क्यों, क्योंकि 21 गुना था उधर भागा जाएगा, 7 का 7 7 21, u का मान कितना 3 आया, इधर मिटाते हैं ऐसे वाला क्वेश्चन। देखो u का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसी समीकरण 3 या 4 में रखिएगा, ठीक है, आप बोलिएगा अगर 1 2 में रख देना, 1 2 में u है, ये नहीं है, है ना, इधर ऐसे इसमें रख देना,
3 में रख दिए तो 5 गुना यू का मान कितना 3, यू का मान 1/3 होगा ना, नहीं ऊपर में ये क्या सॉरी गलत लिखे हैं कल इसी तरह समझे तो क्वेश्चन है तो गलत लिख के यू बराबर 1/3 है। इसमें 4 में मानेंगे तो यहाँ कटेगा, ठीक रहेगा है ना, थोड़ा सा हल्का होगा। 4 में मानते हैं तो 4 में मानेंगे 6 गुना 1/3 घटा 3 भी बराबर है, यही ना होगा 3 गुना 6 कटाई, यहाँ क्या बचा 2 2 1 2 बचा ना, 2 घटा 3 भी बराबर 1। 3 बी को उठा के उधर कर देते हैं क्योंकि ये माइनस में है ना, नहीं इसी को कर देते हैं, नहीं समझिएगा ये लोग उठा के उधर करेंगे, इसी को उठा के उधर कर देते हैं, इधर बचेगा -3 भी बराबर, इधर पहले से 1 है और ये 2 इधर जोड़ में उधर जाके माइनस में होगा, तो यहाँ पे -3 भी बराबर क्या आएगा -1, दोनों साइड माइनस खत्म, भी का मान क्या आ जाएगा 1/3 आएगा, 3 उठ के नीचे जाएगा आएगा, u का भी मान 1/3 b का भी मान, चूंकि u बराबर क्या माने थे हम लोग 1/x - 1 बराबर कितना u का मान 1/3, तो यहाँ पे ऊपर 1 है तो नीचे क्या आ जाएगा x - 1 बराबर 3, यही ना होगा x - 1 बराबर 3, तो ये माइनस इधर में -1 इधर है, उठा के उस पार बराबर उस पार लेके जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 3 जोड़ 1 यानी x बराबर 4, x का मान 4 हो गया, क्योंकि v बराबर कितना माने थे 1/y - 2 है ना, ठीक है, तो बराबर कितना 1/3, y - 2 बराबर 3 मान लेते हैं है ना, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में होगा, तो y बराबर कितना 3 जोड़ 2 यानी y बराबर यहाँ जोड़ है, ठीक है, y बराबर 5 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 5वां नंबर को बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 7x - 2y बटे xy बराबर 5, समीकरण 1 मान लें। दूसरा दिया 8x + 7y बटे xy बराबर 15। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे x यहाँ पे y है, नीचे वाला xy है, बोलेगा कि सर अगर ये xy सब में नीचे वाला मानते थे, इसमें अगर नीचे वाला xy को मान लेंगे u या तो xy को भी कुछ भी मान लें, तो फिर कहाँ से 8xy एक ही हो जाएगा 7x + 2y बटे u, या इसको अगर उठा के उधर भेजेंगे तो xy वाला इधर 5xy हो जाएगा, ये xy कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा है ना, ये तो गड़बड़ वाला बात हो गया, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं, ध्यान से अगर इसको गौर से देखिएगा तो ये बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे हम देखें समीकरण 1 से यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये क्या दिया है 7x बटे xy - 2y बटे xy, लिख सकते हैं अलग अलग इसको, क्योंकि जब इस तरह का भिन्न रहता था तो इसको एलसीएम लेते थे और नीचे लिखते थे, पूरे दोनों पे लकीर देके लिखते थे कि नहीं, तो इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं बराबर 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ x कट गया, यहाँ y कट गया, तो हम लोग के पास क्या बचता है सिर्फ 7/y बचता है माइनस 2/x बराबर 5, यही ना बचता है, ठीक है। रुक जाओ, इसको शुरू से ऐसे लिखने ठीक रहेगा, इतना छोटा लंबा हो पाएगा तुरंत कर देना, देखो यहीं पे कर देते हैं इसको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऐसे दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 7x बटे xy और -2y बटे xy बराबर 5, ठीक है। समीकरण 1 अभी यहाँ नहीं मानेंगे इसको, ठीक। x कटा, यहाँ y कटा, तो ये हम लोग के पास क्या बचता है 7/y - 2/x बराबर 5। इसको आगे लिख देते हैं -2/x, यही होगा प्लस 7/y बराबर 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा क्या बोला है, दूसरा समीकरण दिया 8x + 7y हल्ला नहीं करो बटे xy बराबर 15, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको भी सेम वैसे ये लिख सकते हैं 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15, है ना। यहाँ पे x कट गया, यहाँ पे y कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 8/y प्लस 7/x बराबर 15,
इसको लिख सकते हैं आगे ले x को 7/x प्लस 8/y। अपने मन से प्लस क्यों ले ली, क्योंकि इसके आगे प्लस चिन्ह छिपा है, यहाँ आगे लिखा नहीं जाता है। बराबर 15 समीकरण नंबर दूसरा। अब आ गया 1/x 1/y 1/x 1/y आया। अब तो आया, जैसे बना रहे थे वैसे आ गया ना हम लोग का। अब मानेंगे, थोड़ा सा ऐसा काम हम लोग को ज्यादा करना पड़ा है ना। हल्ला नहीं करना बाबू, जो भी अंदर आ रहा आराम से बैठे रहिएगा, ठीक है। अब देखो 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर b मान लिए इसको, है ना। अब मान लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 8 ये कहाँ गया समीकरण 1 -2 है, u हो जाएगा, ये होगा प्लस 7b बराबर 5 समीकरण नंबर तीसरा। इसमें हो जाएगा आपका 7u प्लस 8b बराबर 15 समीकरण नंबर चौथा, ठीक है। ये हो जाएगा, कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, कर दीजिए गुना, यहाँ 8 से यहाँ 7 से, 8 से करेंगे 8 दूना माइनस 8 दूना 16u प्लस 8 7 56b बराबर 8 पंचे कितना होता है 40। 7 से करेंगे 7 7 49u प्लस 7 8 56b बराबर 15 7 75 से 105, ठीक है। अब घटाने पर सब विलोपन विधि से बना रहे हैं, ठीक है। बजगुणन से भी बन सकता है और उससे भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी, ठीक है। अब घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये खत्म। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों माइनस वाला, यानी दोनों कर्ज में है। इधर 16 रुपए कर्ज, यहाँ 49 रुपए कर्ज, तो टोटल कर्ज कितना हो जाएगा, कर्ज मतलब माइनस लगेगा 9 6 15 के 5 4 5 1 6, ठीक है। माइनस 65u बराबर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, 40 रुपए पैसा लेके मार्केट गए और 105 रुपए सामान खरीद लिए, तो मेरे पास कितना का कर्जा रहा, वहाँ पे 40 टका देने के बाद क्या टका कर्जा बचेगा, तो इसी में से इसको घटाइए, 5 में 0 को घटाएंगे 5 बचेगा, 10 में 4 को घटाएंगे 6, 65 रुपए बचा कि नहीं। दोनों साइड माइनस खत्म, u बराबर क्या होगा 65/65, कट करके 1 आया, यानी u का मान कितना 1, ठीक है। अब u का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर तो ये बोलते हैं, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे, कहाँ समीकरण 3, तो -2 गुना 1 प्लस 7 गुना b और 7 गुना 7b बराबर कितना 5, 2 1 -2 प्लस 7b बराबर 5, ठीक है। इसको उठाकर उधर ले जाइए, तो 7b बराबर क्या होगा 5 और माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 7b बराबर क्या 7b बराबर 7/7, ये गुना में था इधर भागा में आ गया, कट करके 1, b का मान 1 आ गया, b का मान 1 आ गया, ठीक है। अब बस अब जो माने थे उसको देखिए, मुंह मत रख के बैठो संदीप, क्योंकि u बराबर क्या माने थे 1/x, u बराबर कहाँ माने हैं, हाँ देखो यहाँ पे माने हैं 1/x बराबर u, फिर तुम लोग, ठीक है 1/x, तो 1/x बराबर u का मान कितना आया हम लोग का 1 आया, u का मान 1 आया, तो 1/x बराबर क्या आया 1, x को उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये 1 नीचे आया ना आया, यानी x का भी मान यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि v बराबर 1/y और इसका b का भी मान 1 आया है, तो ये भी उठ के उधर जाएगा तो y का मान कितना y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया, देख लीजिए मिला के आंसर। अगला क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, आप नहीं करो, देखो 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4, दूसरा बोला है 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y इक्वल टू -1/8, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन यही दिया है, ध्यान से देखिएगा।
दोनों जगह 3x प्लस वाई है, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई है, 3x माइनस वाई, दोनों जगह जब मिल रहा है तो मान लीजिए यू भी, ठीक है, इसको मान लीजिए 1/3x प्लस वाई बराबर यू तथा 1/3x माइनस वाई बराबर भी माना, मान लीजिए, ठीक है, खत्म हो गया, मार्कर मेरा लाना होगा, ठीक है, मान लीजिए इसको। अब क्या होगा, अब यहां से देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई को मान लिए तो डायरेक्टली u, क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 गुना u होगा, सिर्फ u होगा, प्लस इसको डायरेक्टली v बराबर 3/4, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3, ठीक है, इसको 3 मान लिए। इसको आप देखो यहाँ पे, इसको देखिए 1/2 u, क्योंकि 1/3x प्लस वाई क्या है, u है, और ऊपर से 1/2 है, इसको लिख सकते हैं, देखो ऐसे 1/2 गुना 1/3x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो ये u हो गया, 1/2 इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 u माइनस 1/2 भी होगा जी, 1/2 भी बराबर माइनस 1/8, समीकरण 4, ठीक है। अब बोलिएगा, ध्यान से गप नहीं करो बालक, बार बार बोल रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, इसको अभी कटेगा कैसे, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में हो गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, है ना, यहाँ तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो 2 को क्या करें, कॉमन कर लें, 2 को कॉमन कर लें, हाँ, इसमें से रुकिए, इसको भी कॉमन कर लेते हैं, 1/2 को कॉमन कर लेंगे, है ना, 1/2 को जब कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा, सिर्फ अंदर u माइनस v बराबर माइनस 1/8, अभी इधर गुना में उठा के इधर भागा में भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, वही ना होगा, u माइनस v बराबर क्या हो जाएगा, -1 गुना 2, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, गुना 8 गुना 1, तो 2 चौका 8, यही ना होगा, -1/4, यानी u माइनस v बराबर क्या आ रहा है, -1/4, इसको मानेंगे समीकरण 4, ठीक, समझे। आप समीकरण 3 तथा 4 बुक थोड़ा सा चिपका दो, समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 क्या दिया है, u प्लस v बराबर 3/4, ठीक है, और समीकरण 4 क्या है, u माइनस v बराबर के गप कर रहा है, ठीक, ये है। अब देखो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली मिल रहा प्लस माइनस में कटा देंगे, इसको कब कटेगा, जब इसको जोड़ेंगे तब ना कटेगा जी, घटाएंगे तो ये फिर यहाँ माइनस लग करके, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, इसीलिए जोड़ने पर, ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो दोनों जगह प्लस है तो ये 2u हो जाएगा और बराबर, ठीक है, ये -3/4 और यहाँ -1/4, देखो -1/4, तो 3/4 में आप अगर -1/4 घटाइएगा तो 2/4 बचेगा, और 2/4 में 2 1 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आपके पास बचेगा, क्या बचेगा, 1/2 आपके पास बचेगा, ठीक है, आप 1/2 यहाँ लिख लीजिए। अब फिर क्या होगा, u बराबर इधर 2 गुना में उधर जाके भागा में होगा, तो 1/2 पहले से है, गुना यहाँ 2 लिखाएगा, तो u का मान कितना आएगा, u बराबर कितना, 1/4, है ना। अब u का मान किसी एक समीकरण में रखिए, आप u का मान किस में रख दें, किसी एक समीकरण में रख दीजिए, रख देते हैं समीकरण 3 में, रखने पर आंसर निकाल के रखिए, नहीं तुम, ठीक है, जब समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 यहाँ है, u के जगह पे क्या रखेंगे, 1/4 प्लस v बराबर 3/4, ठीक है, 1/4 प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, तो v बराबर क्या होगा, 3/4 घटा 1/4, तो v का मान क्या आएगा, 3 में 1 घटेगा, 2/4, और 2/4 को जब कटाएंगे 2 से तो 1/2 आएगा, यानी v का भी मान क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब v का भी मान आ गया और इसका भी मान आ गया, ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट और सूरज, अब ध्यान से देखो, v का भी मान आ गया, क्योंकि u बराबर क्या माने थे, u बराबर क्या माने हैं, कहाँ माने हैं, देखो 1/3x प्लस वाई, है ना, एक और समीकरण बनेगा, हम वहां समीकरण लाके छोड़ देंगे, 3x प्लस वाई, तो बराबर कितना लाया, कितना u का मान हम लोग लाए, 1/4, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऊपर एक है, कहानी खत्म, 3x प्लस वाई बराबर 4 लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण मान लेते हैं 5, ठीक, समझ रहे हैं। दूसरा, चूंकि v बराबर क्या माने थे, 1/3x माइनस वाई माने थे, बराबर कितना लाए, v का मान 1/2 लाए, v का मान 1/2 लाए, है ना, v का मान 1/2 लाए, तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो ऊपर एक है, कहानी खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर
2 समीकरण 6। और समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से, क्योंकि दो अलग अलग अवधि आया समीकरण है ना, फिर से समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण 5 तथा 6 से, ठीक है। 5 तथा 6 से, अब देखो 5 तथा 6 से, 5 में क्या है 3x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। और छठा में क्या है 3x माइनस वाई बराबर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं जोड़ने पर डायरेक्टली ये कट रहा है, तो 3 3 6x बराबर 4 2 6, x बराबर क्या होगा 6/6 कट करके 1, यानी x बराबर 1। आंसर आया नीतू, x बराबर 1 आ गया। अब ध्यान से देखिए, x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में जब रखेंगे तो 5 में क्या है 3x, तो 3 गुना 1 जोड़ y बराबर 4, तो y बराबर क्या आएगा, इधर 4 है घटा 3 का 3 जोड़ में उधर जाके घटा में होगा, तो y बराबर 4 में 3 घटेगा 1, y का मान आ गया 1। आया, सही है, आंसर आ गया। कितना लंबा बनाइए, चलिए उतारिए इसको।